हेलो यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बिलीव इन योर कुकिंग। मैं आज बना रही हूँ गर्मा गर्म आलू के पराठे। पराठे तो वैसे बहुत सारे बनते हैं, लेकिन जो बात आलू पराठे में होती है वो किसी पराठे में मिलती नहीं है। बच्चे हों या बड़ों, सबों को ये पसंद आती है। तो इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक बाउल में 2 कटोरी आटा। गेहूँ का आटा मैं इसे इस्तेमाल में ले रही हूँ। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन को थोड़े से हाथ के हथेलियों से मसल दें और फिर इसमें डाल दें। बिना अजवाइन के कोई पराठा तो बनेगा ही नहीं। डाइजेशन के लिए भी अजवाइन बहुत ही अच्छा होता है। तो जब भी आप कोई सा भी पराठा बनाएं उसमें अजवाइन का यूज़ ज़रूर करें। फिर मैं डाल दे रही हूँ स्वाद के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक। और नमक डाल देने के बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल। रिफ़ाइंड ऑयल मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा क्रंची स्वाद के लिए लगभग ये 1 स्पून बेसन। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं यूज़ करना है, बस नाम मात्र के लिए आपको बेसन डालना है। इससे आपके पराठे में थोड़ी सी क्रंची रहेगी। फिर इसे मैं चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ सारे इंग्रेडिएंट्स को। उसके बाद इसमें पानी, जो नॉर्मल पानी है, मैं बस वही यूज़ कर रही हूँ। कोई गर्म पानी वगैरह यूज़ नहीं करना है। बस पानी डालकर आप अच्छे से सॉफ्ट सा डो बना लें। इस आटे को हम जिस तरह से पूड़ी और कचौड़ी के लिए थोड़ा सा टाइट आटा गूंथते हैं, उस तरह से नहीं गूंथना है। ये हल्का सॉफ्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा लचीला भी इसे नहीं करना है। कुछ इस तरह से गूंथ कर हमें तैयार कर लेनी है अपनी डो को। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक मीडियम साइज के प्याज और 1 हरी मिर्च और कुछ धनिया की पत्ती और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लूँगी। प्याज को मैं बहुत ही बारीक टुकड़ों में काटूंगी, बिल्कुल ही छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि जब हम पराठे को बेलेंगे तो आटे में कोई मोटा टुकड़ा लगकर आटा फटे नहीं। इसलिए हम प्याज को बहुत ही बारीक सा काटेंगे। इसे कद्दूकस करके नहीं डालना है, बल्कि इसी तरह से एकदम से छोटे छोटे टुकड़ों में चाकू की मदद से काटकर इसे डालें। इससे आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। फिर मैं ले रही हूँ कुछ पत्ते धनिया के। अब धनिया की पत्ती को भी मैं बिल्कुल इसी तरह से बारीक एकदम से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डालूँगी। सारी चीज़ों का जो साइज है वो एक समान हम रखेंगे। इससे आपके पराठे में एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। पराठे के अंदर की जो मिक्सचर होगी वो सब बिल्कुल एकसार होगी। तो आपके पराठे लुक वाइज भी अच्छे लगेंगे और टेस्ट वाइज भी आपको अच्छा लगेगा। कुछ भी ऊपर नीचे नहीं लगेगा। तो धनिया की पत्ती को भी मैं बिल्कुल बारीक काट कर रख ली हूँ। और फिर यहाँ पे मैं 1 हरी मिर्च को बिल्कुल ही छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट रही हूँ। आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो यहाँ पे मिर्च को बढ़ा भी सकते हैं, 2 या 3 भी ले सकते हैं। फिर मैं ये 1 अदरक का टुकड़ा, इसे भी पहले मैं बारीक लंबे लंबे टुकड़ों में काटूंगी। फिर उन टुकड़ों को हथेली में अच्छे से पकड़कर बिल्कुल ही बारीक, देखिए कुछ इस तरह से मैं अभी काट कर दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको अदरक को भी एकदम ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डालना है। अदरक का कोई पेस्ट यूज नहीं करना है, ना ही अदरक को कद्दूकस करके डालना है। आप इसी तरह से डालें, इससे पराठे बहुत अच्छे से बनेंगे। फिर मैं यहाँ पे उबले हुए आलू को ये कद्दूकस करने वाली मशीन से अच्छी तरह से ग्रेट करके सारे आलू को इसमें से निकाल लूँगी। हाथों से मैं इसे नहीं मसल रही हूँ, क्योंकि हाथों से मसलने में कई बार आलू के कुछ गांठ रह जाते हैं। जब पराठे आप बेलेंगे तो उससे पराठे आपके फटने लगेंगे। तो आपका पराठा फटे नहीं, इसके लिए आप अगर कद्दूकस करने वाली मशीन से आलू को ग्रेट कर लेंगे, बॉयल आलू को, तो आपके पराठे अच्छे बनेंगे, फुले फुले से बनेंगे और बेलते वक्त फटेंगे भी नहीं। पराठे बेलते वक्त ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है कि हमारे पराठे फटे नहीं। बहुत सारे लोग इस वजह से भी फिलिंग वाले पराठे नहीं बनाते हैं कि उन्हें लगता है कि हम जब इसमें फिलिंग को डालेंगे तो पराठे फट जाते हैं, सही से बनते नहीं हैं। तो कई बार लोग फिलिंग वाले पराठे बनाने की कोशिश जल्दी नहीं करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसानी से बहुत ही सॉफ्ट और छोटे छोटे टुकड़ों में आलू अच्छे से ग्रेड हो गए हैं। उसके बाद जो मैं यहाँ पे प्याज और धनिया की पत्ती वगैरह जितनी सारी चीज़ें काट कर रखी थी वो सब इसमें एक एक करके डाल दूँगी। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज डाल देने के बाद डालूँगी हरी मिर्च डालने के बाद डाल दी हूँ अदरक, और अदरक डालने के बाद डाल दूँगी धनिया की पत्ती। जब ये सारे कटे हुए चीज़ें इसमें डल जाएंगे तो मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। नमक डाल दी हूँ स्वाद के अनुसार, और डाल रही हूँ रेड मिर्च पाउडर। तीखी वाली जो रेड मिर्च पाउडर होती है वो मैं बिल्कुल 1 पिंच डाल रही हूँ, बस आपका टेस्ट थोड़ा इन्हेंस होने के लिए। अदरवाइज़ मैं हरी मिर्ची इसमें डाली ही हूँ। फिर मैं डाल दे रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा ज़ीरा, खड़ा ज़ीरा। आपको भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप ज़ीरा डाल सकते हैं इसमें। फिर मैं ले रही हूँ चाट मसाला, आधा चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है, और चाट मसाला भी इसमें डालकर अब इन सारी चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करके सारे इंग्रेडिएंट्स को एक दूसरे में मसाले के साथ अच्छी तरह से मिला देना है, ताकि कुछ भी इसमें इधर उधर ना रहे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, देखिए बहुत सारे अच्छी तरह से ये दिख रहे हैं। ये मिक्स हो जाने के बाद मैं यहाँ पे हाथों में थोड़ा सा आलू का पोर्शन लूँगी और इसे लेकर हाथों को हल्के हल्के तरह से दबाकर इसका गोल गोल करके इसके बॉल को बनाकर रेडी कर लूँगी। इससे क्या होगा कि जब आप पराठे बनाएंगे तो आपको अलग अलग से पोर्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आलू की। पहले से ही आपके जो आलू की फिलिंग्स होगी वो आपको जितना पोर्शन डालना है एक आप अंदाज से इसके सारे बॉल्स बना लें कुछ इस तरह से। तो आटा भी रेडी है और आलू के बॉल्स भी बनाकर मैं रेडी कर ली हूँ। अब फिर मैं यहाँ पे पराठा बनाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। तो तवा मैंने चढ़ा दिया है गैस पे। जब तक तवा गर्म हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे आटे की लोई को लेकर इसके बीच में थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल को लगा दिया है, ताकि जो फिलिंग मैं डालूँगी वो अच्छे से रोल हो सके। फिर फिलिंग डालकर कुछ इस तरह से उंगलियों की मदद से नीचे के पोर्शन को आप अच्छे से सॉफ्ट करके थोड़ा सा वो काट कर निकाल दें, और पीछे से आप बिल्कुल उसे पैक कर दें। पैक करने के बाद मैं इसमें आटा को लगा लूँगी, और आटा लगाने के बाद इसे हल्के हाथों से बेलूँगी। हल्के हल्के हाथों से इसे बस आपको चारों ओर से अच्छे से बेलना है, ताकि ये अच्छे से बेला भी हो जाए और इसके अंदर की कोई भी फिलिंग आपकी फटेगी नहीं। मैंने आपको जितनी भी टेक्निक्स बताए हैं आप उस हिसाब से इसे यूज़ करेंगे तो आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। फिर तवा गर्म हो गई थी, मैं डाल दी हूँ इसके ऊपर पराठे को। पराठा डालते ही जब नीचे का एक लेयर थोड़ा सा पक जाए तो मैं उसी टाइम ही उसे पलट दूँगी। और आप देखें, आप इस तरह से अपने पराठे को पकाएंगे तो बहुत ही अच्छे से पराठे चारों ओर से पकेंगे। जब एक तरफ पराठा अच्छे से पक गया था तो मैं इसे पलट दी हूँ, और पलटने के बाद पीछे वाली ही साइड पे मैंने ऑयल डाला, और ऑयल डालकर एक तरफ पका के फिर दूसरी तरफ मैंने पकाया। देखिए चारों ओर से पराठे अच्छे से पक गए हैं, कहीं से भी कच्चा नहीं रहा है। तो हमारा गर्मा गर्म आलू का पराठा रेडी हो गया है। जितने सारे मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं आप वो यूज़ करके आलू का पराठा बनाएं ब्रेकफास्ट में, बच्चों की लंच में। ये बहुत अच्छे से बन के रेडी होंगे, फुले फुले भी बनेंगे, सॉफ्ट भी बनेंगे, कहीं से भी कुछ फटेगा नहीं। तो आप भी देर मत कीजिए और गर्मा गर्म आलू के पराठा को सर्व कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ठंडियों के मौसम इन होते ही बस गर्मा गर्म पराठा की वैरायटी शुरू कर दीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट और शेयर कीजिए।